माइक पकड़ो, मैं देखता हूँ। देखो आप, कितना भी पहलवान आदमी भी अगर करके करेगा ना तो ये फटेगा नहीं। अंगुली कट रही है इससे। अंगुली कट रही है मगर ये नहीं ये कटेगा। वजह क्या है इसकी? वजह इसमें नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों के लिए ये वीडियो जो है बहुत उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि जितने भी किसान भाई हैं वो अपनी खेती को जो है पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे आयाम करते हैं। हमें आज तक ये पता है कि हम यूरिया DAP खाद डालते हैं तो खेती की पैदावार बढ़ती है। हाँ, बेशक बढ़ती होगी, लेकिन कई नुकसान भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे खेती की पैदावार बढ़ाई जा सकती है और उसके अंदर नुकसान भी नहीं हो। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पे मैं किसानों से भी बात करूँगा और डिग्गी का जो मेड़िया जो तिरपाल हैं वो कैसे तैयार होता है और उस तिरपाल को हम किस प्रकार जज करें कि इस तिरपाल की लाइफ कितनी होगी और ये तिरपाल कितने समय तक चलेगा और किस प्रकार इस तिरपाल की बड़ी जो विशालकाय साइज बनती है वो बनती है किस मशीनों के माध्यम से, और अगर वो साइजें टूट जाती हैं तो हम किस प्रकार उसका बेनिफिट उठा सकते हैं जिनसे हमने ये तिरपाल बनवाया था। तो ये जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और पूरी जानकारी बताने के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये जितने भी जो पैकेज हैं, इन पैकेज के अंदर इसमें लिखा है 93/96 और इसके अंदर लिखा है 93/96, यानी कि एक साइज़ के ये तिरपाल हैं। और ये 70/65, वो 65/40, इस हिसाब से ये साइजें लिखी हुई है। किसान जो जागरूक किसान हैं, जो इस तिरपाल का महत्व समझ चुके हैं, उन लोगों के ये ऑर्डर हैं, जो बुक हैं। दूसरा, यहाँ पे जो तिरपाल तैयार होता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये 3 लोग लगे हुए हैं, एक रोल उधर से आ रहा है, एक रोल इधर से आ रहा है, यानी बड़ा रोल बनाया जा रहा है। लेकिन ये सारी जानकारी देने से पहले जो लोग इस पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं उनसे बात करते हैं। इनके हाथ में कुछ ये टुकड़े भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम विजय व्यास है। अच्छा विजय जी, इस मेड़िए की क्वालिटी क्या क्या होती है? इसमें सबसे टॉप क्वालिटी जो 5 साल की वारंटी है, ये सोल्जर लूम का कपड़ा है 500 माइक्रोन का, इसमें 5 साल की वारंटी है। अच्छा, इसमें 5 साल की हाँ, वारंटी। ये सनपेट ब्रांड का है। और ये दूसरा वाला जो है ये 300 माइक्रोन का है, ये भी सोल्जर लूम का है, इसकी 3 साल की वारंटी है। उसके बाद में हम देते हैं 150 GSM का 200 माइक्रोन हो गया। ये मैट फिनिशिंग का कपड़ा, इस कपड़े में इतना पतला कपड़ा होने के बावजूद भी इसमें इतनी ताकत होती है, अपन कितना भी पकड़ के खींच दें। एक मिनट, माइक पकड़ो, मैं देखता हूँ। देखो आप, कितना भी पहलवान आदमी भी अगर करके करेगा ना तो ये फटेगा नहीं। अंगुली कट रही है इससे। अंगुली कट रही है मगर ये नहीं ये कटेगा। वजह क्या है इसकी? वजह इसमें एकदम प्राइम ग्रेड का जो बिल्कुल सफ़ेद कलर का दाना आता है, बिल्कुल प्योर वर्जिन, वो इसके अंदर पूरा लोड होता है। उसी दाने को गला करके ये बनाते कोटिंग की हुई है हैं। उससे इसके ऊपर कोटिंग LD की होती है। उसके बाद में एक UV करके आता है केमिकल, वो UV इस पे डालते हैं तो वो सूर्य से मतलब जो सन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये धूप में ख़राब नहीं होगा। पतला मेड़िया भी हमारा धूप में डैमेज नहीं होगा, 1-2 साल धूप में भी आराम से चलेगा। अच्छा, लगातार 2 साल तक धूप में पड़ा रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये 3 वेरायटी हो गई। ये हो गई। उसके बाद में ये 120 GSM का है। इसको भी भले आप खुद चेक कर लीजिए, मेरे को तो पता है इतना पतला मेड़िया होने के बाद में भी ये फटेगा नहीं। भले अपन कितना भी पूरा लटूम जाएंगे ना अगर ऊपर इसको डाल के, फिर भी ये नहीं फटेगा। ये 120 GSM का ही कपड़ा है। इसमें भी ये भी प्राइम ग्रेड का माल है। और उसके बाद में हम एक LD का सीट भी रखते हैं, जो मतलब दूसरे जो मच्छी वगैरह पालन के लिए होती है, और डिग्गी वाले भी काम में लेते हैं अपने जो खेत वगैरह जो है वो झींगा फार्म लगाते हैं, उसके लिए तो ये एक तरह से वरदान है, क्योंकि उसकी जो गंदगी है इससे एक इसका सरफेस बिल्कुल क्लियर होता है। अच्छा। तो ये सरफेस इसकी गंदगी अंदर से एकदम से साफ हो जाती है, तो ये भी है। और दूसरे भी कई तरह के मेड़ी हैं हमारे पास में, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसकी सबकी जो विड्थ है वो है 12 फीट की, और अगर किसी को 6 फीट विड्थ का चाहिए, अगर 12 फीट का जो मेड़िया हैं, 12 फीट रोल की साइज है, तो अगर किसी को 60x60 का बनाना है तो उसमें 5 जॉइंट ही लगेंगे। इसका ये बेनिफिट है 12 फीट के रोल का। और किसी ने 6 फुट के रोल में लेना है तो उसमें 10 जॉइंट लगेंगे। इसका ये बेनिफिट है, जितने कम जॉइंट लगेगा उतना पानी लीकेज कम होने की संभावना होगी। अच्छा, हाँ। तो ये जॉइंट यहाँ पे जोड़े जा रहे हैं? ये जॉइंटर मशीन है। हाँ। इस पे जॉइंट जोड़े जाएंगे और जॉइंट हमारे मतलब ऐसा जॉइंट लगेगा, इसमें मेड़िया फट जाएगा बट जॉइंट नहीं निकलेगा। अगर निकल गया तो वो हमारी गारंटी है। हमारा आदमी जाएगा खेत पे, वो जॉइंट सही करके वापस आएगा, किसान से एक नया पैसा नहीं लेंगे। अगर जॉइंट खराब भी हो गया? जॉइंट खराब हो गया तो हम ठीक करेंगे। कोई तरह की प्रॉब्लम आ गई तो उसके जवाबदार हम हैं। जॉइंट की पूरी गारंटी है हमारी। कोई यहाँ पे किसान आए हुए हैं, इस तिरपाल से किसान को क्या बेनिफिट हो सकता है? किसान यहाँ पे जो आए हुए हैं किसान,
आप उनसे बात करिए कि इससे क्या फ़ायदा है क्या नहीं नमस्कार जी। है। नमस्कार साहब, आप कहाँ से हो? मैं पूर्णसर से हूँ। क्या शुभ नाम क्या? मेरा नाम डालू राम जाट है जानी। अच्छा डालू राम जी, आपने कभी ये त्रिपाल से डिग्गी बना के खेती की है? मैंने 3 साल पहले डिग्गी बनाई थी, उसमें 160 GSM का मैंने लगवाया था। उससे बेनिफिट मुझे को या पानी एक तो ज़्यादा पानी एकत्रित हो गया था। उसके बाद मैंने लंच टाइम के अंदर खेत के अंदर सिंचाई दे दी और उसके बाद 30% जो फ्लोराइड है वो हवा के अंदर उड़ जाता है, खेत में नुकसान नहीं करता है। उससे हर तरह का अनाज होता है, बढ़िया क्वालिटी होती है और उसका बेनिफिट होता है और पैदावार भी बहुत अच्छी मिलती है। ये मतलब सीधा पानी हम जैसे ट्यूबवेल से निकाला हाथों हाथ देने की बजाय जो त्रिपाल से जो एकत्रित किया हुआ पानी है उससे पैदावार बढ़ती है। पैदावार बढ़ती, क्योंकि फ्लोराइड है वो हवा के अंदर उड़ जाती है, उससे फसल में घातक नहीं पहुंचती है और पैदावार भी अच्छी होती है। अच्छी होती है। और पानी इसे बढ़िया चलता नहीं है, ये रोज से चलाते हैं तो बढ़िया सर्विस दे देता है। प्रेशर भी बढ़िया बढ़ता बढ़िया बढ़िया सर्विस दे देता। अच्छा, है। एक मतलब डिक्की आप बनाते तो किसान को मतलब खर्चा जरूर लगता है, लेकिन उसका खर्चा जो है खर्चा वो पूरा हो जाता है, उस खर्चे की बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। खर्चा लगता है उससे भी। अपने राजस्थान में लगभग 2 फसल होती है हाँ, कई जगह पे, पर जैसे बारिश वगैरह का मौसम है उसमें क्या करते हो? स्टोरेज करके रखते हो? हाँ, बारिश में अंदर पानी स्टोर हो, बारिश का भी ऊपर से गिर जाता है और ट्यूबवेल से भी उसको पूरा एकदम 100% पानी स्टॉक कर लेते हैं। अच्छा, फिर बाद में जब लेंस पड़ती है, बारिश नहीं होती है तो उस टाइम वो सप्लाई चालू कर देते, जिससे कठिनाई नहीं आती है। फसल के अंदर फायदा भी फायदा है, पानी स्टॉक है तो कठिनाई नहीं आएगी और अच्छी पैदावार हो जाएगी। अच्छा। तो करीब एक फसल में ये ओद बना के अच्छी तरह से खेती करते हैं तो 1 लाख रुपए का मुनाफा है एक साल में? एक फसल में। एक फसल में? हाँ, 2 फसलों के अंदर 2 लाख रुपए का मुनाफा है एक ट्यूबवेल पर। एक ट्यूबवेल पर? हाँ। तो बहुत सुंदर। ये जो त्रिपाल हैं, अगर जैसे किसान भाई यूज करते हैं तो इनके अंदर सेफ्टी क्या क्या रखनी चाहिए ताकि इसकी उम्र बढ़ जाए? सेफ्टी तो इसकी अच्छी तरह से जाली होनी चाहिए और उसके ऊपरी जो खाली परत है उसको डबल पैतान से किसी उपयोग से ढक कर रखे, जिसे लाइफ टाइम ज़्यादा 2 साल लेता है, उसमें 5 साल जितनी सेफ्टी रखोगे तो 5 साल बेनिफिट दे देगा। 2 पशु वगैरह घुस जाते हैं उसका क्या? पशुओं के लिए जाली अनिवार्यता है, जाली और 4 दीवारी। जाली और 4 दीवारी? 4 दीवारी की जाली के रूप में 4 दीवारी बना के रखना पशुओं को सुरक्षित जगह। तो और इसके ऊपर कोई ढकने की जाली वगैरह कुछ ऐसा कुछ आता है? एक जाली आती है जो साइड से पानी की परत, जो नीचे पानी खाली होता नहीं, जैसे भी परत से अच्छी तरह से ढक देते हैं, उसकी भी मेहनी की बहुत अच्छी उम्र रह जाती है, जो लाइफ टाइम चलता है। अच्छा, जाली आप लोगों के पास जाली भी है? जाली हमारे पास कैसी है वो? ये जाली है, इसको एग्रो शेड नेट बोलते हैं। अच्छा, ये वाली? हाँ, ये नीट ग्रीन नेट है, ये धूप को 90% तक रोक लेगी। इसमें देखो मेरा जो ये हथेली है, इसमें हथेली नज़र नहीं आ रही है, इसमें धूप की जो किरण है वो 10% ही आएगी, 90% ये धूप को खुद रोक देगी जाली। तो अगर 120 GSM का अगर मेहनिया है अपना ये, और मेहनिया खराब सिर्फ पाड़ से ही होगा, जो पानी में पड़ा हुआ है उस मेहनी के कुछ नहीं होगा। और पाड़ के ऊपर अगर अपन ने ये जाली लगा दी चारों तरफ में, तो उस मेहनिया की 120 GSM का मेहनिया भी 300 GSM का हो गया। अच्छा, उसकी लाइफ बढ़ गई? उसकी लाइफ बढ़ गई। भरे हुए मेहनी का कुछ बिगड़ता नहीं? भरे हुए मेहनिया का कुछ बिगड़ता नहीं, और जो धूप में रहेगा उस पर अपन ने ये जाली का पूरा बाउंड्री लगा दी तो उसकी जो है वो पाड़ की भी सुरक्षा कर ली अपन ने, तो उसकी लाइफ जस्ट डबल हो जाएगी। 120 GSM का त्रिपाल जो है भरा हुआ कितने साल तक चल सकता है? आराम से 2 साल चल जाएगा। अगर अपन ने उसका जो पाड़ का जाब्ता कर लिया तो आराम से 2 से 3 साल निकालेगा 120 GSM का। सस्ता से सस्ता यही है? सबसे सस्ता यही है डिग्गी के लिए, सस्ते से सस्ता यही है। छोटी डिग्गी के लिए 100 तक की डिग्गी अपन 120 GSM आराम से बना सकते हैं। उसमें आज हमको 7-8 साल हो गए इस काम में, 10 साल हो गए करीब, तो इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। 120 GSM। आप कहाँ से है जी? भोपालगढ़ है। भोपालगढ़? कहीं मेहनी लाना है? मेहनी लो कहीं नाम है? सुभाष नाम है। अच्छा, भोपालगढ़ में तो पानी कम है, कितना साल में मेहनी वाली खेती कर रहे हो? मेहनी और खेती तब 10 साल हो। 10 साल हो गया। पहली जको घणो ही पानी होतो, थारे कानी के होता 3 नाला और पानी है, 4 नाला? पानी है सर? हमें 1 नाले रो नहीं, अबे नहीं है, करीब करीब पानी है, कटी ज्यादा है कटी कम है। फसल अभी ऐसा भी ले रही हो? नहीं, फसल तो ज्यादा है सर, पहला पानी वो अभी ज्यादा है फसल। पानी कम लेकिन फसल ज्यादा है। ये मेहनी की वजह? मेहनी और वजह। डिक्की बना रहे? हाँ, डिक्की बनावा बढ़िया, बड़ी बड़ी। कितना भाई कितनी डिक्की बना बड़ी आपने? अब मैं तो बहुत बड़ी बनी सर, 160 बाई 120 है। 160 बाई 120। चलो, कितना बीघा खेती पाओ? 20 बीघा खेती बीजा भी ये तो जमीन 100 बीघा पी भी, अच्छा, लेकिन मैंने एक डिग्गी 20 बीघा जमीन पे जाए। अच्छा, एक बार में? हाँ, 100 बाई 120 की जो डिग्गी बनाई इन्होंने, उसमें 20 बीघा ज़मीन है, वो एक बार भरने के बाद में पिला देते हैं। और आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ,
ये टेक्निकली बता सकते हैं कि किस प्रकार इसका जो सिस्टम काम करता है? ये जो तिरपाल बनाने का जो सिस्टम है वो ये इसका रोलिंग क्या है एक्चुअली? इससे हीट अच्छा ये हीट है। ये हीट आ रही है इसमें। और ये एक पल्ला, ये 12 फुट का एक हो गया, ये 12 फुट का दूसरा, इसको जॉइंट कर रहे हैं। अच्छा ये हीट के जो है ये मैं निवेदन करूँगा इधर नज़दीक ला के दिखाना। नजदीक लाके देखना, अच्छा ये इसके अंदर हीट आ रही ये है। हीट आ रही है, ये दोनों जॉइंट हो गए हैं। अच्छा ये इसके अंदर पाइप के अंदर से हीट जा रही हीट है। जा रही है, तो ये जॉइंट हो गए हैं। अच्छा ये जॉइंट खुलेगा नहीं? ये जॉइंट नहीं खुलेगा, ये प्लास्टिक फट जाएगा बट जॉइंट नहीं खुलेगा। जॉइंट की सीलिंग एकदम से प्रॉपर सीलिंग होगी, और एकदम टेक्निकल आदमी जो है वो अपने यहाँ सीलिंग करते हैं, जानकार। ये सब 5-5, 6-6 साल का इस लाइन का इनको एक्सपीरियंस है। अच्छा। अब आपको पता नहीं चलेगा इस मेनिए के अंदर तो इसमें सीलिंग कहाँ हुई है। इसमें देखें आप, ये बिल्कुल इसका सरफेस अच्छा ये यहाँ पे सीलिंग हुई है? ये सीलिंग हुई है, मगर आपको महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल एकदम से यहाँ पे थोड़ा मोटा हुआ है इसलिए बस पता चला। वो पता चल रहा है, बाकी एकदम से पानी एक बूंद भी इसमें से लीकेज नहीं होगा। और अगर होता है तो आप वो हमारी गारंटी है पूरी। रिपेयर करोगे? रिपेयरिंग करेंगे, हमारे पास में उसकी सब तरह की मशीनें हैं। आदमी खेत पे जाएगा, वहाँ पे रिपेयरिंग करके आ जाएगा। किसान से अगर हमारी गलती होगी तो किसान से एक पैसा भी नहीं लेगा। बहुत सुंदर। ये तिरपाल बनाने की जो तरीका है, किस प्रकार जॉइंट करके बनाते हैं, और जो किसान इस तिरपाल के अंदर पानी एकत्रित करके खेती कर रहे थे, किस प्रकार इस तिरपाल का जो है डिक्की बना के हम बेनिफिट ले सकते हैं, वो जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर देने का प्रयास किया है। और आपका ये लोकेशन क्या है, कोई किसान आना चाहे तो? अगर हमारा लोकेशन है एम्स हॉस्पिटल है जोधपुर में। एम्स हॉस्पिटल से जो मेडिप्लस की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ से घूमते ही 100 फीट आगे बैंक ऑफ बड़ौदा भाटी सीमेंट है। भाटी सीमेंट के कंपाउंड में ही अंदर अपनी फैक्ट्री है। आपके फ़ोन नंबर साझा कर सकते हैं? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर आप साझा कर सकते हैं। मैं इनके फ़ोन नंबर हैं वो नीचे पट्टी के अंदर दिए हुए हैं, आप ज़रूर इनसे संपर्क कर लें। और जो लोग तिरपाल ले जाना चाहते हैं, अगर हमारा वीडियो देख के कोई आएगा तो उनका फिर मान रखोगे नहीं? बिल्कुल ज़रूर मान रखेंगे साहब, 100% रखेंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी ज़रूर जो भी इस प्रकार की खेती कर रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।